अब बिला ताखीर हम जिनकी खिताबत के मुंतजिर हैं, बिला ताखीर वो अब खिताबत फरमाएंगे। लेकिन ये ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में अली का जिक्र कर दो तो खून भी गर्म हो जाता है। इसलिए हजरत का इस्तकबाल करने से कब्ल मौलाए कायनात की बारगाह में ये शेर पेश करता हूँ कि किताबे इश्क के ऊपर यही मजमून होता है। किताबे इश्क के ऊपर यही मजमून होता है कि आशिक यार का हर हाल में ममनून होता है। और अली को मानना हर एक की किस्मत में नहीं नासिर, अली को मानने वाला हलाली खून होता है। अली को मानने वाला हलाली खून होता है। और ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है कि जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता। ये सुन्नियों की महफिल है, यहाँ अजमते सहाबा भी है, अजमते अहले बैत भी है। ये महफिल नबी की है और ये महफिल अली की भी है और ये महफिल सहाबा की भी है। इसलिए मैं हर सहाबा मौला ए कायनात की ताज़ीम व तौकीर करता है। इसलिए मैंने ये कहा कि जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता, जो शख्स महफिले हैदर में आ नहीं सकता और अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। और अली का बेटा अगर इजाजत नहीं दे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली का बेटा अगर इजाजत नहीं दे तो किसी का अली अली अली। अरे ये भी कहें कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जैसे जज्बे में आप तकरीर समाअत करना चाहते हैं वैसे ही हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायद पीछे वाले तकरीर सुनना नहीं चाहते लेकिन सुननी पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहंशाहे मुल्के खिताबत, गाज़िए मिल्लत। अरे देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अल्लज़ी काना अलियन फ़ी दरजाती, फ़ातिमन फ़ी तत्हीराती, हसनन फ़ी सिफ़ाती, शहीदन फ़ी तजल्लियाती, ज़ैनल आबिदीन बे इबादती,
बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमी अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ज़ाद महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस अज़ीमुल शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में अपने ख्यालात को आपके सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इस खूबसूरत स्टेज को देखकर जलसा करने वालों के जज्बात का अंदाजा लग रहा है कि सुन्नियत के नाम पर जो स्टेज बना वो इतना बारौनक है धमाका है, नजरों को खीरा कर दे, आंखों को चकाचौंध कर दे। हमने जितना सुन्नियत के नाम पर जितना जायज था वो सब हमने किया। अब जो रौनक में इजाफा दिख रहा है वो हमारा किया धरा नहीं है। जो हमने किया वो सुन्नत है और रौनक और बढ़ गई, ये करामत है। धमाकेदार इजलास हो, धमाका खेज मुकर्रिर हो, माहौल में भी धमाका हो और गुनाह से भी हम बचे हुए हैं। आज के इस मजमे में दरूद का भी रंग है और बारूद का भी रंग है। आज ये हुसैनी स्टेज है। यजीदियों के पेट में दर्द हो रहा है और अजीब बात है कि हिंदू की दिवाली है, यजीदी का दिवाला। हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पांच सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी। हश्र में काम ना आया कोई रहमत के सिवा। और शाबियाना नहीं, खुर्शीद क़यामत के लिए। इस सूरज की तपिश से, आग से बचने के लिए हम छत बना लेते हैं, झाड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, कोई तिरपाल के नीचे आ जाता है, कोई शामियाना बना लेता है। लेकिन क़यामत में जब सूरज होगा तो उसकी गर्मी से बचने के लिए शामियाना नहीं, खुर्शीद क़यामत के लिए
काली कमली के सिवा, चादरे इतरत के सिवा, चादरे इतरत के सिवा मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। मर्तबा हजरत सिद्दीक, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद। मिसरा खत्म हो गया, मर्तबा बताया ही नहीं। मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सैयद, मिसरा खत्म। अगले मिसरे में मर्तबा सिद्दीक अकबर का मर्तबा और एक मिसरे में। मैं सुबह तक तकरीर करता रहूं तो सिद्दीक अकबर के मर्तबे की हद नहीं मालूम। एक बात नोट कर लेना, हर सहाबी रसूल का साथी, हर सहाबी रसूल का साथी। ध्यान से शब्द को पकड़ना, हर सहाबी रसूल का साथी। मगर सिद्दीक ऐसे साथी कि साथ को नाज है, साथ को फख्र है। ऐसे सहाबी कि मुसाबहत को नाज है। ऐसा यार कि यारी को नाज है। ऐसा साथी, और उसका मर्तबा एक मिसरे में। हर सहाबी नबी का साथी है, लेकिन सिद्दीक ऐसा साथी, ऐसा साथी, साथी नहीं छोड़ा। ऐसा साथी, नबी का कभी साथी नहीं छोड़ा। तबलीग में नबी के साथ, हिजरत में नबी के साथ, मक्का छोड़ा नबी के साथ, गारे सौर में गए नबी के साथ, 3 दिन रहे नबी के साथ, गारे सौर से निकले नबी के साथ, मदीना पहुंचे नबी के साथ, मस्जिद नबी में नबी के साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, यरमुक में साथ, जिहाद में साथ, जंग में साथ, खिलवत में साथ, जलवत में साथ, मकान में साथ, मैदान में साथ, और आज लेटे हैं गुंबदे खजरा में साथ। ऐसे साथी का मर्तबा भले इसी में हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, रहमतों की बारात है, बाहर काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। नबी अली को लेकर के घर के अंदर हैं। अली से कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, सुबह उठना। ये अमानतें उनके हकदारों में बांट देना मक्के में, और फिर मदीने आना। और खुद रसूल को मालूम है बाहर 40 काफिर, कितने 40 काफिर, 80 आंखें टुकुर 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 दरवाजे को देख रही है। निकले मारो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, हाथ में कंकरियां फेंक दिया काफिरों की तरफ। सब अंधराई गए, आंख होते हुए भी नहीं देख पाए कब नबी बाहर आए, बीच से निकल गए। चालीस काफिर 2 लाइन बनाए हुए खड़े हैं, बीच में मारेंगे, वो बीच ही से चले गए।
दिखाई नहीं पड़े सरकार। देखें कितने लोग कैच करते हैं, ध्यान, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। मेरे नबी चले गए, काफिरों के बीच में से चले गए, काफिरों ने देखा नहीं, तो मेरा नबी का आना जाना काफिरों को नहीं दिखता। कंकरी लग गई, देखना बंद, नबी का जाना पक्का, हकीकतन गए, दिखे नहीं। और अगर कोई सौराष्ट्र में काठियावाड़ में कहेगा हमने तो नबी को आते हुए जाते हुए कभी नहीं देखा, न उर्स में देखा, न मजमे में देखा, न मीलाद में देखा, न महफिल में देखा, तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। इधर अली ने क्या किया, फरमाते मैं चैन की नींद सो गया। ऐसी चैन की नींद कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं। या अल्लाह, 40 काफिर हथियार लिए हुए बाहर खड़े हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, कत्ल के इरादे से खड़े हैं, खतरनाक बिस्तर, 40 काफिरों का घेराव, हथियार बंद। और मौला अली चैन से सो गए। मौला अली चैन से सो गए। अपने ऊपर रख के देख, 12 बजे रात में अगर 4 पुलिस वाले दरवाजा खटखटाए, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी, चाहे ड्यूटी पे आए हों। खतरनाक, ये कैसे आ गए? वहां कत्ल के इरादे से 40 काफिरों ने रसूल के घर को घेर रखा है, और अंदर मौला अली सो गए, और फरमाते चैन से सोया। ऐसी चैन की नींद कभी नहीं। जब काफिरों ने नहीं घेरा था तब चैन से नहीं सोए, काफिरों ने घेरा है तो चैन से सो गए। और कहा हाशमी गहराई में आ। मेरे नबी ने मुझसे क्या कहा, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। मैं समझ गया कि मेरी मौत कभी भी आ सकती थी, लेकिन आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि नबी ने गारंटी ले लिया, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है। अली, जुमला याद रखना, जिसकी गारंटी नबी ले ले अली होता है अली, और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है वली। ये हो ही नहीं सकता कि तू वली हो जाए और अली ना मिले। और उधर रसूल पाक घर से निकलकर सिद्दीक अकबर के घर चले गए, हाथ पकड़ा, चलो हुक्म है। हिजरत, और गारे सौर में पहुंचे। अब वो बहुत पुराना पड़ा हुआ था। सिद्दीक और नबी जब गारे सौर के सामने पहुंचे, आप अपना तरीका देखो ना। आप नया घर बनाते हो, नई जगह पे ले जाते हो, या पुराना घर है बरकत के लिए ले जाते हो, तो सबसे पहले कहते हो पीर साहब आप चलो, पीर साहब आप अंदर चलो, जो कुछ हो तुम्हारे ऊपर हो।
मेरे नाना हुजूर हम शबी है गौसे आजम मखदूमुल औलिया सैयद अली हुसैन अशफी जीलानी, उनका एक मुरीद दिल्ली में एक मकान में उनको रखा। हजरत मकान में गए, इशा के बाद जब बैठे तो सारे मुरीद अपने अपने घर, अकेले घर में रहे। फजीर तक हजरत सो नहीं पाए, वो घर जिन्नातों से भरा हुआ था। सारी रात हजरत की जिन्नातों से बात होती रही, क्या आप हमारे घर में क्यों आ गए, इतने बरस से हम यहाँ हैं। वो बातें होती रही। फजर में जब मुरीद आया कि पीर साहब खैरियत से हैं कि नहीं, देखा जिंदा है, सही सलामत है। तो हमारे परनाना ने कहा, बेटा अगर इसी घर में भेजना था तो बताया क्यों नहीं। कहा हुजूर मैं जानता था कि ये घर जो है 3-4 पुष्ट से जिन्नातों के कब्जे में है, जो जाता है वो सुबह मरा हुआ निकलता है। तो मैंने सोचा हुजूर आप दाखिल होंगे, आपको तो मार नहीं पाएंगे, मेरा घर खाली हो जाएगा। हुजूर पहले आप, आजकल का मुरीद खतरा मैं क्यों लूं, हुजूर पहले आप घुसाएं। लेकिन वो दौर दूसरा था। गार के अंदर कोई खतरनाक कीड़ा हो सकता है, सांप बिच्छू। तो सिद्दीक अकबर ने नहीं कहा हुजूर पहले आप, सिद्दीक अकबर ने कहा सरकार पहले मैं, गार में सबसे पहले मैं जाऊंगा ताकि जो मुसीबत आए आपके गुलाम पर आए। और तारीख गवाह है कि सिद्दीक अकबर अंदर गए, रसूल बाहर खड़े हैं, जाके उन्होंने साफ किया, रबिश जो कचरा गर्द गुबार गंदगी सब बाहर किया और बताया कि जहां ईमान वाले होते हैं वो जगह स्वच्छ होती है। इनको अब पता चला है। हम तो 1400 बरस से स्वच्छ अभियान चलाते रहे, आपको बहुत लेट खबर हुई कि अब आप हमारी नकल कर रहे हैं। 5 वक्त का वजू, नापाकी में गौसल, पानी ना मिले तयम्मुम, स्वच्छता का सबसे ज्यादा ख्याल इस्लाम ने रखा है। जितनी भी रबिश थी, कचरा था, गंदगी थी, सब निकाला। जो सुराख थे उसमें कपड़ा लगाया कि कोई कीड़ा, कोई खतरनाक मूजी जानवर ना आए। कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख बच गया। सिद्दीक अकबर ने अपना पैर लगा दिया। जब गार साफ सुथरा स्वच्छ हो गया, तब अंदर से कहा या रसूल अल्लाह अब गारे सौर में चले आइए, गारे सौर साफ सुथरा है, अब आप आ जाइए। और रसूल पाक गए। तवज्जो, एक मामूली से गार में, मैं अपनी बेरादरी सादात कराम उलमाए कराम की तवज्जो चाहूंगा, एक मामूली से गार में बगैर सिद्दीक के नबी गए नहीं। तवज्जो, मामूली से गार में मेरा नबी बगैर सिद्दीक के नहीं गया। तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के नबी आएंगे कैसे? जिस दिल में अबू बकर सिद्दीक नहीं, उस दिल में नबी नहीं, और जहां नबी नहीं वो सीना सीना है, मदीना नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर। अब आप आइए,
रोजमर्रा की बात है। हज करने गया, वहीं मर गया। कोई मैना में तुम्हारे यहाँ कहा गया, ओ बाबू जहां की मट्टी है वहीं जाएगा। जहां का खमीर है, तू बशर है, आदमी है ना, मिट्टी से बना है। तेरी मिट्टी के खमीर में जो मिट्टी है वहीं तू दफन होगा। कई लोग इंग्लैंड में मरते हैं और मट्टी वहां की नहीं होती, तो उनकी बॉडी हवाई जहाज से उसके वतन भेजी जाती है। कितने इंडिया में मर जाते हैं और अरब में दफनाए जाते हैं, कितने अरब में मर जाते हैं, इंडिया में दफनाए जाते हैं। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पैदा कहीं हुआ, खमीर कहीं और का था। जहां का खमीर होगा वहीं दफन होगा। पैदा हुए सिमनान में, खमीर था कि झौझेगा। पैदा हुए संजर में, खमीर था अजमेर का। पैदा हुए जीला में, खमीर था बगदाद का। तो पैदा कहां होते हैं मगर दफन वहीं होंगे। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये बात जानते हो ना? अपने बाबा दादा को जब दफनाते हो तो अलग अलग कब्रिस्तान हो जाता है, क्योंकि अलग अलग खमीर है। अब आओ, अब आओ और अकीदा देखो। गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल। अकीदा नंबर 1, गुंबदे खजरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल। और जो मिट्टी का जर्रा, मिट्टी का कण नबी के जिस्म से टच है, छू गया, वो अर्शे इलाही से अफजल। गुंबदे खतरा के नीचे की मिट्टी जन्नत से अफजल। कौन कौन है गुंबदे खतरा के नीचे? रसूल आजम गुंबदे खतरा में, सिद्दीक अकबर गुंबदे खतरा में, फारूक आजम गुंबदे खतरा में। तो उनकी खाक का खमीर, जिस मिट्टी से खमीर उठा, सिद्दीक का खमीर, फारूक का खमीर, वो जन्नत से अफजल। जन्नत से अफजल वो मिट्टी है जिससे वो बने। तो सुन्नियों, जब खमीर का ये आलम है तो जमीर का आलम क्या होगा? नाराए रिसालत, फैजाने सिद्दीक अकबर, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। आइए, हमें आजकल हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। हमारे बच्चों की जन्मभूमि अस्पताल के कमरे हैं, लेकिन पैदा होने से हम मालिक नहीं होते। कोई हवाई जहाज में पैदा हो जाए तो हवाई जहाज का मालिक नहीं होगा।
तुम कैसे मालिक हो जाओगे पैदा होने की वजह से? मौला अली कहां पैदा हुए? अल्लाह के सबसे बड़े घर में। हजरत फातिमा बिन्त असद दौरान तवाफ, शी फेल्ट लेबर पेन, बच्चा पैदा होने वाला दर्द महसूस किया। और तो मर्दों का मजमा है, कहां जाएं? सीधे काबे का दरवाजा खोला, काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो रोक ले? कौन? फातिमा बिन्त असद। जनाबे अबू तालिब की हरम मोहतरम। किसकी हिम्मत है जो रोक ले? चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, मुतवल्ली काबा की बीवी। वहीं मौला अली का जन्म हुआ। मौला अली कितने ईमानदार है, कभी ये नहीं कहा ये काबा मेरा है, मेरी जन्मभूमि है। और हम लोग कितने ईमानदार हैं, आज तक सऊदी अरब से नहीं बोले काबा हम सुन्नियों को दे दो, मौला अली की जन्मभूमि है। ईमानदार लोग ऐसी गलती नहीं करते। आंखें बंद हैं, मां ने समझा अंधा है। घर लेके आ गई। शॉर्ट में मैं जो जिस पॉइंट पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, मुख्तसर में ये बात बार बार कही जा चुकी है, इसलिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से मां लेके घर आ गई। जनाब अबू तालिब ने देखा तो खुशी हुई, लेकिन ये कि अंधा है, इसकी थोड़ी सी तकलीफ थी। उधर से अब्बास आए, भतीजा आया, पैदा हुआ है। ताया आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं। धीरे धीरे ये खबर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपका भाई अली पैदा हुआ। देखने के लिए आए, चची से मिले, कहा मेरा भाई अली कहां है? चची ने कहा मोहम्मद बहुत खूबसूरत लड़का है, बड़ा खूबसूरत तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन अफसोस की अंधा है। का जैसा भी हो मेरा है। अल्लाह अकबर। ध्यान दो, नबी की बात है, जैसा भी है मेरा है, लाइए मेरी गोद में। हजरत फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से हटा करके नबी की गोद में डाला। अली ने आंखें खोल दी, अली ने आंखें खोल दी। ये वाकया आपने बार बार सुना है, मगर जो मैं कहना चाहता हूं वो अलग है। काबे में आग नहीं खोला, अंधे नहीं थे, इरादा किया था काबे में नहीं खोलूंगा। इरादा था बाप की गोद में नहीं खोलूंगा, इरादा था मां की गोद में आंख नहीं खोलूंगा, इरादा था चाचा की गोद में नहीं खोलूंगा, इरादा था ताया की गोद में नहीं आंख खोलूंगा। जब नबी आएंगे तब, ताकि अली की आंख पहली बार खुले तो दुनिया नहीं मुस्तफा दिखाई दे। जो और बात कहना चाहता हूं ये है, तेरे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, मेरे घर में भी।
मगर जब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ तो मेरे लिए भी था, मेरी बीवी के लिए भी था, मेरी मां के लिए था, दादी के लिए भी होता है, मौसा के लिए भी होता है, ताया के लिए भी होता है। यानी मेरे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो सभी के लिए। आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ सभी के लिए। ये और बच्चे हैं जो सभी के लिए पैदा हुए। ये मेरा अली है जो सिर्फ नबी के लिए पैदा हुआ है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुन्नी कॉन्फ्रेंस। इस पर मैं कभी कभी अल्लामा मौलाना गुलाम गौस अलवी साहब, इस पर मैं अक्सर कभी कभी कहने लगता हूं कि मौला अली, हम आपके गुलाम दर गुलाम हैं, लेकिन काबा देखने का शौक बहुत है हम लोगों में। इसी का फायदा टूर वाले वसूल कर लेते हैं। जज्बा हमारा है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख खर्च करके उमरा करते हैं। का मिलेगा? काबा देखेंगे। काबा कौन सा काबा? बाहर वाला। मौला अली, आप तो अंदर थे, मुफ्त में मौका मिला था। हम 4 लाख खर्च करके हज करने जाते और काबे का बाहरी या हतीम वाला हिस्सा मिलता। आप तो मुफ्त में, यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू सी काबा inside properly, carefully, perfectly, and you missed. आपने चांस छोड़ दिया देखने का। हम तो बाहरी दीवार देखने पर 1.5 लाख लगाते हैं, बाहरी दीवार देखने पर हज के मौके पे 4-5 लाख लगाते हैं। आपको मुफ्त में काबे का अंदर देखने को मिल रहा था। आपने आंख बंद क्यों की? नबी के लिए खो दिया, काबे के लिए क्यों नहीं खोला? नबी के लिए खोल दिया तो काबे के लिए क्यों नहीं खोला? का हाशिमी समझ, नबी पाक नबी है, नबी पाक नबी है, इसलिए मैंने आंख खोल दिया। अभी काबा पाक नहीं है, उसके अंदर ही तो 360 बैठे हुए हैं। 360 बुत बैठे हुए हैं। उन्हें देखने के लिए आंख खोलूं? अरे मैं अली हूं, अली। इन्हें देखने के लिए नहीं, इन्हें हटाने के लिए दुनिया में आया। और वो वक्त जब आया, 50,000 साहबा कराम को लेकर मदीने मुनव्वरा से 8 साल के बाद सरकार जब मक्के में दाखिल हुए तो रिजिम बदल गई, सल्तनत पलट गई, काफिरों के पैर के नीचे से जमीन सरकने लगी। साहबा कराम के मजमे में हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ, अजान बुलंद करो। मुस्तफा ने गुलाम को चुना। सरदारों की भीड़ में, कुरैशियों के मजमे में, सरदारों की भीड़ में गुलाम को चुनकर मुस्तफा ने बता दिया, इस्लाम में रंग नहीं, नस्ल नहीं, मोहब्बत देखी जाती है, अकीदत देखी जाती है, मुस्तफा जाने रहमत से कुर्बत देखी जाती। मिटा दिया मेरे नबी ने ऊंच नीच की दीवारों को, मिटा दिया मेरे नबी ने जात पात की नस्ल को,
मिटा दिया मेरे नबी ने ऊंचे नीचे तबकों को, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाल। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या हसन, या हसन, या हसन। उसमें थोड़ा सा ये कीजिए, आपने या हसन कहा, वो रह गए कहने से। उन्होंने या हुसैन कहा, आप रह गए कहने से। दोनों बोलिया और दोनों बोले पब्लिक, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हम लोग सुन्नी हैं, मिलाने वाले हैं, अलग करने वाले नहीं हैं। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल पाक ने कहा, बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ। बिलाल की किस्मत देखो, छत काबतुल्लाह की छत और कदम बिलाल का। अल्लाह के घर की छत रसूलुल्लाह के गुलाम के कदम के नीचे। अल्लाह के घर की छत रसूलुल्लाह के गुलाम के कदम के नीचे। हमें कदम का मामला देखो, कदम बिलाल हबशी का कदम काबे की छत पर। अब वहीं नीचे से मेरे नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली अंदर चल। नबी ने अली का हाथ पकड़ा और काबे में लाए। हटाओ इन सबको। नबी इंसाफ वाले हैं, न्याय करते हैं, इसलिए वो पत्थर जो गलत जगह आ गए उन सारे भूतों को सही जगह पहुंचा दिया। और सही जगह पहुंचाना ही न्याय है। किसी चीज को उसकी सही जगह पे रखना ही जस्टिस, इंसाफ है। मैं सोच में पड़ गया, अलवी साहब इतने बड़े बड़े सहाबा में तोड़ने के लिए अली को क्यों पकड़ा? बस दिल बोला हाशमी मामला अंदर का है। हुजूर क्या अंदर का है? बोले अली ये जन्मभूमि तेरी है। अली ये जन्मभूमि तेरी है, इसे साफ सुथरा करना तेरा फर्ज है। और तो किसी की जन्मभूमि थी नहीं। जिसकी जन्मभूमि थी, जन्मस्थान था, बर्थ प्लेस अंदर है। ये वो दिस दैट वन बाय वन आउट, सब अपनी ये सही जगह पहुंच गए। एक बहुत ऊंचाई पे था, सरकार का जाहिरी तौर पर हाथ नहीं पहुंचता था, उसको नीचे कैसे लाया जाए? तो नबी करीम ने फरमाया, अली तुम मेरे कंधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ। अली तुम मेरे कंधे पे पैर रख के खड़े हो जाओ, हाथ पहुंच जाएगा। सीधी बात।
कदम का मामला देखो, बिलाल के कदम को काबतुल्लाह की छत मिल गई, अली के कदम को दो से पाके मुस्तफा मिल गया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके कदम पाक को काबे की छत मिल गई, कदम बिलाल का छत काबतुल्लाह की, यहां कदम अली मुर्तजा का, कांधा मुस्तफा का। और मुस्तफा जाले रहमत के कांधे पर ये ऐसे नहीं बैठेंगे ताहिर बापू, ये ऐसे नहीं बैठेंगे, बैठाता मैं, ये बैठेंगे नहीं, मैं तकरीर नहीं करूंगा। आप यहां आ जाओ मेरे पास, या वहीं बैठ जाओ, मैं बैठा, आप बैठो। आप ताहिर हो, अपनी तहारत बचा के रखो। अब मजा आया। अली का कदम, नबी का कांधा। जब कदम का ये आलम है तो सर का आलम क्या होगा? पैरों का ये आलम है तो दिल का आलम क्या होगा? तलवे की जब ये किस्मत है तो दिमाग का आलम क्या होगा? किसी को हैरत हुई अली का कदम नबी के कांधे पर? किसी को हैरत हुई? नहीं हुई। आज तवज्जो चाहूंगा, कैच कर लेना, आज अली का कदम नबी के कांधे पर किसी को ताज्जुब नहीं हुआ तो कल अली का बेटा अगर बगदाद में कहे मेरा कदम औलिया जमीन के कांधे पर, तो क्या हैरत की बात है। वो ऊपर था, हाथ नहीं पहुंच रहा था, रसूल पाक ने चांस दिया, अली मुर्तजा ने चांस लिया। अब हुजूर बैठ गए, क्योंकि अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे कंधे पर तुम पैर नहीं रख सकते ना। सरकार बैठ गए, अली मुर्तजा ने कंधे पर पैर रखा, सरे मुबारक को पकड़ करके बैलेंस किया, नबी धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे, नबी धीरे धीरे उठ रहे हैं, अली बुलंद हो रहे हैं, नबी पूरे तौर पर खड़े हो गए, अली पूरे तौर पर बुलंद हो गए। इस मंजर को जब गुलामाने अली ने देखा तो सब झूम उठे। अबू अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5 नारे पंजतनी, 1 नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। तुमने हजारों बार सुना है कि मकाम साहिबा पर नमाज असर, आज हमसे सुनो। अली मुर्तजा की नमाज असर कज़ा हो गई मकाम साहिबा पे। मौला अली मुस्तहब वक्त के इंतजार में है।
अचानक सरकार आ गए। रसूल पाक ने कहा बैठ जाओ। मौला अली बैठ गए। हुजूर ने जानू पे सर रखा, आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वक्त गुजर गया, असर का वक्त खत्म हो गया। असर ना पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा, आंखों में आंसू तैरने लगे। अली ने उन्हें रोकना चाहा, मगर बेताब और बेचैन आंसू अली की आंखों से निकलकर रसूल के गाल पे गिर पड़े, रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिर गए। नबी ने आंखें खोली, बोले अली क्या बात है? कहा सरकार मैंने असर नहीं पढ़ी थी और अदबन मैंने आपको हिलाया नहीं, अदबन हटाया नहीं, तो मेरी नमाज कज़ा हो। जमात वाले क्या बोलते हैं नमाज छोड़ने पर, वो जमात वाले जाने, मगर मेरे नबी ने जो कहा, खड़े हो गए। अली से को डांटा नहीं, फटकारा नहीं कि काय को नमाज छोड़ दिया, मेरा सर हटा देते, नमाज पढ़ लेते, कुछ नहीं कहा। कहा तो खुदा से कहा, ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था, और इशारा किया। डूबा हुआ सूरज पलट आया, अली ने नमाज असर पढ़ ली। सरकार ने यह भी बताया मेरी मोहब्बत में कज़ा नहीं होती, नमाज मेरी मोहब्बत में कज़ा नहीं होती। ये बार बार आपने सुना है ना, तो इसमें हमारे तकरीर करने वाले बोलते कि नबी सो रहे थे, अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे थे। मैं मौलवियों से पूछना चाहता हूं, ये सोना तुमने देखा कैसे? आंखें बंद हो तो क्या सो रहा है? सोच रहा हो तो आंख बंद करके सोच रहा हो, जो आंख बंद कर ले वो सो रहा है। अबे आंख बंद होना ये तो दिखता है, सोना कैसे देखेगा तू? Nobody can see sleeping, you can see close eyes। बंद आंख देख सकते हो, सोना नहीं। वो भी कोई सोने का टाइम था? न लैलूला न कैलूला। शाम के बाद तो नबी सो जाए। हम अपनी हिंदी जबान में बोलते हैं, सो नहीं रहे थे नबी, सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। देखूं आंख बंद करूं, मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं? टो रहे थे माने टेस्ट कर रहे थे, जांच रहे थे। अली का दिल जांच रहे थे, आंख बंद करके जांच रहे थे। देखूं मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं, असर पढ़ने जाता है कि नहीं, वधू बनाने जाता है कि नहीं, मस्जिद में जाता है कि नहीं मुझे छोड़ के। और अली मुर्तज़ा ने साबित कर दिया है, रसूल अल्लाह आपके दिल की धड़कन हूं, आपके दिल की धड़कन हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। मैं अली हूं, अली नबी को छोड़कर न सजदा करूंगा, न रुकू करूंगा, न इबादत करूंगा, न क़याम करूंगा, न इबादत करूंगा, न नमाज पढ़ूंगा। मौला वो जमात और है जो आपको छोड़कर नमाज पढ़ती है। मैं हूं कि जिंदगी भी आपके लिए है, बंदगी भी आपके। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। देखिए असल में मैंने
जब ये महसूस किया कि लोग मौला अली मुश्किल कुशा के बाद इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, लिस्ट में तो नाम सबका रखते हैं 12 इमाम, लेकिन जिक्र हो, महफिल हो, हसन गायब, हुसैन डे, अली डे, हसन डे गायब, फातिमा जहरा का बड़ा बेटा अली मुर्तजा का नूरे नजर, जिसमें एक क्वालिटी और है कि वो अमीरुल मोमिनीन भी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, इमाम भी है, खलीफा भी है, उन्हीं का नाम गायब। हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर, हैदर, ये हसन कहां गए? ये मैंने महसूस किया। कहीं उनके असर से हमारे यहां से इमाम हसन न निकल जाए, तो मैंने कहा अब यही नारा लगाओ, या हसन या हुसैन, मैं बोलूं या हसन या हुसैन, आप बोले, न हसन छूटे न हुसैन छूटे, न अली का दामन छूटे, न फातिमा जहरा का दामन। अच्छा, ये गलती सिर्फ उन्हीं से नहीं हुई है अलवी साहब, ये गलती हम सुन्नियों से भी हो रही है, उसको दूर करना चाहिए। पिछली सदी के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान और छोटे बेटे का नाम मुफ्ती आजम मुस्तफा रज़ा खान। वही गलती हम भी कर रहे हैं। आला हजरत मुफ्ती आजम, आला हजरत मुफ्ती आजम, हुज्जतुल इस्लाम गायब। मुफ्ती आजम की औलादे ज़ुकूर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की हैं, तो पोता ही दादा का याद ना करे, ये गलती हमसे भी हो रही है। हजरत अली के 2 बेटे हैं, दोनों हमारे इमाम हैं। आला हजरत के 2 बेटे हैं, दोनों हमारे पेशवा हैं। एक को घटाया क्यों, नाम उसका उड़ाया क्यों? ना वो वहां इमाम हसन अच्छे लग रहे हैं और ना यहां हुज्जतुल इस्लाम। क्या बात है? बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, ये बिला वजह नहीं होगा, वजह अंदर की है, गहराई में है। मुझे गहराई में जाना पड़ा, तब मैंने समझा वजह एक ही है। इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया को खिलाफत दिया, दिया कि नहीं दिया? इन्हें हजम नहीं हुआ, काहे दिया, न देते तो अच्छा था। खिलाफत दिया, अच्छा नहीं लगा। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान ने हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन की छोछुवी से खिलाफत लिया, खिलाफत लिया, अच्छा नहीं लगा। वहां दिया क्यों, ये तकलीफ है, यहां लिया क्यों, ये तकलीफ। और हम सुन्नियों को दोनों जगह मजा है। हम क्या जाने कौन सहाबी कैसा है, हम ये जानते हैं सहाबी रसूल है तो आदिल है, बख्शा हुआ है, गुनहगार भी हुआ तो खता माफ है। हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते। हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम उससे जंग नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम उससे सुलह नहीं करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुन्नी कॉन्फ्रेंस। हम लोग
जमाते अंबिया में सारे नबियों को बराबर नहीं मानते, लेकिन सबकी नबूवत का एहतराम है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, 1,24,000 prophets came in this world for the proper guidance of human being. 1,24,000 आए, हाँ 25 अंबिया के सिवा नाम ही नहीं मालूम। बाकी 1,00,000 से ज्यादा जो नबी हैं नाम तक मालूम नहीं, मगर बेनाम मोहब्बत है। रसूल पाक के 1,25,000 सहाबा हैं, सारे नाम हमें नहीं मालूम। बस एक बात मालूम है कि नबी का नाम मालूम हो ना हो, जब नबी है तो अलैहि सलाम है। सहाबी का नाम मालूम हो या ना मालूम हो, सहाबी रसूल है तो रज़ी अल्लाह अन्हु है, इतना हम जानते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई किताब, कोई तारीख, कोई इतिहास, वल बिदाया वल निहाया हो, अल मिलल वल निहल हो, तबकात इब्ने साद हो, तारीख तबरी हो, कोई किताब इमाम हसन से बढ़ के नहीं है। तुम जिन हदीसों की बात करते हो मेरे सर आंखों पर, लेकिन वो कब मिली? जब बुखारी आए, इमाम तिरमिजी आए, इमाम मुस्लिम आए, इमाम इब्ने माजा आए, तब यह हदीसें तुमको मिली है। और मेरा इमाम हसन, उसने हदीसों से किताबों से हदीस नहीं, चलती फिरती हदीस देखा है। हदीस की गोद में रहा, हदीस की गोद में रहा, हदीस के कांधों पे रहा। जिसकी बात हदीस हो वो सिर्फ बात नहीं, जात के करीब रहा। मुस्तफा को चलते फिरते इमाम हसन ने देखा। ये सहाबा के दरमियान जो लफड़ा हुआ, बंबई की बोली में लफड़ा, अबे तेरे से मतलब, तुझसे ज्यादा तो इमाम हसन को मालूम। इमाम हसन को मालूम कि जुमल में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। सिफीन में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। तहकीम में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। खातिर उस्मान कौन, इमाम हसन को मालूम। बागी कौन, इमाम हसन को मालूम। खाती कौन। और इमाम हसन को अपनी तरह मत समझना, आजकल के मौलवियों की तरह नहीं, उन्हें कल की खबर नहीं। ये इमाम हसन है, साहिब कश्फ करामात है इमाम हसन, रोशन जमीर है इमाम हसन। कल नहीं, कयामत तक की बात जानने वाले हैं इमाम हसन। ऐसा इमाम हसन अगर खिलाफत की अमानत अमीर माविया को दे रहा है तो तू अमीर माविया करता रहे, मैं इमाम हसन करता रहूंगा। मैं अमीर माविया की तौहीन करके इमाम हसन पे हमला नहीं करूंगा। मैं अमीर माविया को गलत कहकर इमाम हसन पे उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर गलत है अमीर माविया तो देना भी गलत, और अगर इमाम हसन का देना सही तो अमीर माविया सही। रही बात दर्जे की तो अमीर माविया का मुकाबला अली से तो छोड़, इमाम हसन से भी मुकाबला नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। तो वही रसूल पाक ने जमाते सहाबा बनाया, रसूल पाक ने अहले बैत अतहार बनाया, जिसने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ा, रफ्जी हो गया। जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ दिया, खारजी हो गया। हमने दोनों का दामन पकड़ लिया, सुन्नी हो गए।
अरे अहले बैत रसूल के जिगर से, जिगर जिगर से सहाबा कराम बने हैं रसूल की नजर, नजर से। न हम रसूल के जिगर वालों को छोड़ेंगे न नजर वालों। और साफ कर दूं, अहले बैत है नबी के घर से, अहले बैत है नबी के घर से, और सहाबा बने हैं नबी के दर से। न हम दर वालों को छोड़ेंगे न घर वालों को छोड़ेंगे। इसीलिए हमारे जलसे का नाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस, यजीदी कॉन्फ्रेंस नहीं है। सूरज डूब गया, पलटाओ, क्या बात। मैं चाहता था कि हमारे इस जलसे में हर किस्म की रौनक हो, और कुछ रौनकें ऐसी हैं जिस पर मुफ्तियों ने प्रतिबंध लगा दिया। वो हम नहीं कर सकते, हम उनका फतवा मानते हैं। तो दूसरी तरफ से इंतजाम हो गया, लगाओ फतवा। हिंदू की दिवाली है, यजीदी का दिवाला। मैं सोच रहा हूं कि या रसूलल्लाह, ऐसा भी तो हो सकता है कि अली की नमाज कज़ा हो गई है, आपने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। काई को ऐसा करना? क्या ये नहीं हो सकता था या रसूलल्लाह, आप बिलाल हबशी से कहते बिलाल मगरिब की अजान धीरे धीरे दो, और अली से कहते अजान का जवाब मत दो, कज़ा पढ़ लो। नहीं, आज भी नहीं। देखें कितने लोग इसको महसूस करते हैं। आपकी फीलिंग्स को टच करना चाहता हूं। नहीं, आज भी नहीं। अली को मैं कज़ा पढ़ने नहीं दूंगा, कज़ा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अली ने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा किया है, मेरे अदब व एहतराम में नमाज कज़ा किया है। कज़ा करेंगे, कज़ा पढ़ेंगे तो कहीं मेरी मोहब्बत रुसवा ना हो जाए। इसलिए डूबे हुए सूरज को पलटना होगा, ताकि दुनिया जान जाए कि मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा नहीं, हमेशा अदा होती। ये सूरज भी अजीब है, अपनी करता है, चाहे कितने ही पूजो, कितने ही मस्का मारो, कितने ही सुबह सुबह पानी सप्लाई करो, अपनी करता है। हम भी मजबूर, नमाज फजर, असर, मगरिब, इशा, गर्मियों में बोलता कुछ और है, जोहर की टाइमिंग, मगरिब की टाइमिंग, असर की, गर्मियों में। सर्दियों में टाइमिंग बदल देता है। मेरे बाप को बदलना पड़ता है, सूरज को नहीं बदल पाओगे। सूर्य महाराज किसी की सुनते ही नहीं, वो जहां लगा दिए गए उसी में चलते हैं। इसीलिए डूबा हुआ सूरज जब पलटाया नबी ने, कब सूरज पलट आया? सूरज पलट आया, अली ने असर शुरू कर दिया। कभी सूरज ने परवाह नहीं करी थी। सिद्दीक़ अकबर कितने बड़े सहाबी है, रसूल है, अफजलुस सहाबा है, मगर वो भी सूरज ही को देख के टाइम टेबल बनाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा कितने बड़े इमाम हैं, सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। हमारे आला हजरत असीमुल बरकत ने औकात, वक्त,
समय सारणी, सूरज की रफ्तार, बहुत बड़ा कैलेंडर बना दिया। कब डूबेगा, कब निकलेगा, किस महीने में कहाँ होगा, सूरज को देखते। आज भी आप अपने यहाँ जेतपुर में यही देखते हैं, कब सूरज निकलेगा, कब डूबेगा। यू आर बाउंड टू फॉलो सनराइजिंग एंड सनसेट। उसको किसी परवाह नहीं, आपको परवाह है। साहबे कराम सूरज को देखा करते थे, ताबईन तबे ताबईन सूरज को, गौसो ख्वाजा वक्त मुकर्रर करने में सूरज को देखा करते थे। मौला अली सारी जिंदगी सूरज को देख करके वक्त निकालते थे। अब जब सूरज पलटा और मैंने पूछा, बोल कब डूबेगा, क्या बेवकूफ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता। अब तो अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। पहले सब मुझको नमस्कार करते थे, अब सूरज अली को नमस्कार कर रहा है। निकला हुआ दोबारा आया हुआ सूरज अली को नमस्कार कर रहा है, तो सूरज को सूर्य नमस्कार वो करे जिसके पास अली ना हो। हम मुसलमानों के पास अली है, सूरज हमारा नमस्कार करे। अब कब डूबोगे, बोले अली से पूछो। मैं पहले आया था सभी के लिए, मैं पहले आया था सभी के लिए, अब पलटा हूं सिर्फ अली के लिए। अगर अली 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 घंटा नहीं डूबूंगा, 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा नहीं डूबूंगा। जब अली की नमाज पूरी होगी, अली की नमाज पूरी होगी, तब मैं डूबूंगा। देखा आपने, जब तक मुस्तफा जाने रहमत पर अली कुर्बान नहीं हुए, अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सुन्नी कॉन्फ्रेंस। एक बात याद रखने की है, कम टू दी पॉइंट। मेरे रसूल पाक ने सहाबा को हिदायत का सितारा कहा है, असहाबी का नुजूम, टुकड़ा ले रहा हूं। और अहले बैत को सफीने नजात कहा है। अहलो बैत का सफीनत नूह, कश्ती नूह है, बोट कश्ती। सहाबा क्या है? सितारे। जिधर सबका ज़हन नहीं जाता उधर ले जाऊंगा। सितारे आसमान पे होते हैं और दिशाएं वहीं तय होती हैं। ये पूरब का सितारा है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है। 4 बड़े बड़े सितारे आसमान पे हैं, 4 बड़े बड़े सहाबा भी हैं। कोई सितारा जो है स्टार उत्तर का है, आपको उत्तर जाना है रात में, उसी को देखते चले जाओ।
अगर आपने उत्तर का सितारा देखना बंद किया, दक्षिण में चले गए, तो वास्को डी गामा की तरह भटक जाओगे, जाना कहां था पहुंच गया कहां। तो सितारों से दिशा बनती है और दिशा से दशा बनती है। सहाबा से जुड़े रहो ताकि तुम्हारी दिशा बिगड़ने ना पाए। लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि सितारे जमीन पर आएंगे, अब सहाबा तुम में नहीं आएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं जो कम लोग सोचते हैं। सितारे आसमान पर ही अच्छे लगते हैं, उनसे रास्ते की मंजिलें तय होती हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। 200 साल के बाद सारे सहाबा खत्म हो गए, अब धरती पर सहाबा नहीं आएंगे। जैसे सितारे धरती पर नहीं आते तो असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा भी तो सितारे हैं। तो धरती पर तुझे चाहिए तो कहा अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरा खानदान धरती पर है, ये कश्ती है। समंदर के सफर में तुझे कश्ती के अंदर होना है, कश्ती के अंदर होना है। तो अब अगर कोई सहाबा को बुरा कहता हुआ मिले तो समझ जाना दिशा बिगड़ गई। और जब कोई अहले बैत से पंगा ले तो समझ लो कश्ती के बाहर हो गया। अगर तुम सहाबा से टकराओगे तुम्हारी मंजिल भटक जाएगी। और अहले बैत कुछ और हैं, इनसे टंगा पंगा लोगे ये कश्ती से उतार देंगे और उसी वक्त खत्म हो जाओगे। दरिया में खतरनाक जानवरों का लुकमा बन जाओगे। तो कश्ती में बैठना पड़ता है, सितारों को देखना पड़ता है, सितारों को देखना पड़ता है और कश्ती में बैठना पड़ता है। जिसकी आंख अच्छी होगी उसे चमकदार सितारे दिखाई देंगे और जिसकी किस्मत अच्छी होगी वह अहले बैत की कश्ती में नजर आएगा। इसी का नाम सुन्नीज़म है और यही सुन्नी जमात है और इसीलिए आज ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है। वाखिर दावाना या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, हम हुसैनी कादरी हैं, खादिमे हिंदल वली हैं, नाज है के अशरफी हैं, आप ही के उम्मती हैं। मीम से तुम मुस्तफ़ा हो, है से तुम हुस्ने खुदा हो, मीम से मुश्किल कुशा हो, दाल से दिलकश अदा हो। या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका, सलाम अलैका, या हबीब सलाम। कर करम महबूबे दावर, हाशमी मदनी मियाँ पर, कर करम महबूबे दावर, हाशमी मदनी मियाँ पर, उम्र में बरकत अता कर, दीन की
खिदमत लिया कर। ए मेरे मौला के प्यारे, नूर की आँखों के तारे, अब किसे सैयद पुकारे। तुम हमारे हम तुम्हारे, या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल। अल-फातिहा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंता फ़ातिरुस समावात वल अर्द बिहक़्क़िल हसन व अंतल मोहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़य्युमुल एहसान। इग़फ़िर लना व लिजमील मुमिनीन वल मुमिनात व तक़ब्बल दुआना व साहिल उमूरना वक़्ज़ि हवाइजना बिरहमतिका। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल बिहक़्क़ि काफ़ा ऐन साद बिहक़्क़ि हामीम ऐन सीन क़ाफ़ व बिहक़्क़ि इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना या फ़त्ताह। इफ़्तह लना अब्वाबल ख़ैर कुल्लहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अर्हमुर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो। कुछ हजरात राजकोट से मस्जिद की तामीर के लिए चंदा करने के लिए आए हुए हैं, तो आप तमामी हजरात सवाब दारेन हासिल करें चंदा करके। मस्जिद महबूब इमदाद की खास अपील है। राजकोट पापोटपड़ा में ये मस्जिद तामीर की जा रही है। इसमें रकम देकर दोनों जहां में सवाब हासिल। ऐलान है, समाअत फरमा लीजिए कि 9 तारीख को जश्न अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खलीफाए शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद हाजी आसिफ बाबू की तकरीर का प्रोग्राम रखा गया है और उसके बाद नात शरीफ का भी प्रोग्राम रखा गया है, तो उसमें शरीक होकर सवाब दारेन हासिल करें। चिश्ती के राजा अंगना, चिश्ती के राजा अंगना, चिश्ती के राजा। 15 तारीख को 12वें महीने की 15 तारीख को हुजूर गाज़ी मिल्लत का प्रोग्राम धोराजी की सरजमीन पर रखा गया है। अंगना
मुश्किल है टली, मदद या अली, अली मौला।